राम नाम सत्य है जीवन सत्य। चाचा जी, ये छोटा बच्चा कौन? ये मेरा बेटा है और यही रहता है मेरे साथ इसी घाट पर। इसे अपने साथ घाट पर रखने के बजाय किसी स्कूल में क्यों नहीं भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि इसे शिक्षा मिल सके? नहीं बेटे, हम समाज से वंचित महादलित वर्ग के लोग हैं। ये घाट ही हमारा समाज है और चीता जलाना हमारा कर्म। जब भगवान ने हमारे नसीब में चीता जलाना लिख दिया है तो हम कौन होते हैं इसे बदलने वाले? बेटा, लोग हम दलितों को देखकर अपना रास्ता तक बदल लेते हैं, तो ये शिक्षा बहुत दूर की बात। ये नसीब उसीब कुछ नहीं होता है चाचा। अगर हम लोगों का नसीब भगवान ने लिखा है तो इस छोटे बच्चे के नसीब में चीता जलाना लिखते हुए भगवान के हाथ नहीं कांपे क्या? ये सब अंधविश्वास है चाचा। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। चाचा जी, एक बात बताइए, अभी जो आप जिस चिता को खोद खोद कर जला रहे हैं, ये किसकी है? इसी गांव के एक बड़े व्यक्ति का है। इसे जो आप छू कर जला रहे हैं, तो क्या ये अछूत नहीं हो जाएंगे? या मरने के बाद जाति बदल जाता है? आप चलिए मेरे साथ, कल अपने गांव के विद्यालय में इसे दाखिला दिलवाते हैं। कुमार झा, अमन ठाकुर, अतीश यादव, अनुष्का कुमारी, प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। बैठिए, आ रहे हैं। बोलिए। मास्टर साहब, इस बच्चे का दाखिला करवाना था आपके इस विद्यालय में। हो जाएगा। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम बताइए मास्टर जी को। हरी। उम्र? वही 5-6 साल। जाति? जाति? जाति घाट वाला लिखिए मास्टर जी, जिसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग महादलित कहते हैं। निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे दलितों को शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, घाट पर आए हुए चिताओं कर खोद खोद कर जलाना। तुम दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। रुकिए चाचा जी, बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे देश के कौन सी किताब में लिखा है कि दलित सिर्फ जूता चप्पल सिलकर उसमें पॉलिश चढ़ाएगा, बांस को काट कर उसकी छिटिया बनाएगा और घाट पर आने वाले चिताओं को खोद खोद कर जलाएगा? जवाब दीजिए मास्टर जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने सरकार के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। 10 वर्षों के अंदर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें हम दलित वर्ग भी शामिल है मास्टर जी। और आप जैसे लोगों की वजह से इस लक्ष्य की प्राप्ति आज तक नहीं हो सका। आज 73 वर्षों के बाद भी सभी वर्ग के बच्चों तक आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से मास्टर जी। चलिए दाखिला कीजिए इस बच्चे का, नहीं तो संविधान के नियमों का गुर्दा फेफड़ा लीवर निकाल करके आपकी स्टेबल पर रख दूंगा। बच्चे का नाम बताइए। हरी। जाति क्या बोला था? दलित लिखिए मास्टर जी, दलित। कल से बच्चे को टाइम से स्कूल भेज दीजिएगा। ठीक है मास्टर जी, नमस्कार। चाचा, चाचा जी। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ। आपको पता है चाचा जी, अपना हरी पूरे विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है। सच में? हाँ चाचा जी, और उसे मास्टर जी ने अपने हाथों से इतना बड़ा पुरस्कार भी दिया है। लो, हरी आ गया। पापा ये देखो, मैंने जीता है। छोटा सा मेरा जहां है। ये सामान जो तुमने मुझे दिलाया है ना, ऐसा लगने लगा है हम भी समाज में। सम्मान पाना और शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार है। चाचा जी, यहाँ अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अच्छा ठीक है चाचा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटे।